प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद पब्लिकेशन के बृहद प्लेटफॉर्म पे। आज़ाद पब्लिकेशन के माध्यम से आईएएस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का सेल्फ स्टडी को ध्यान में रखते हुए एक बृहद कार्यक्रम लगातार चल रहा है और आपने अभी तक जो है 17 सप्ताह का कार्यक्रम किया और उसमें एक बृहद तैयारी स्वयं से किया। तो आप समझ सकते हैं सेल्फ स्टडी का महत्व कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सदैव प्रासंगिक रहेगा और ज़रूरी होगा आप सेल्फ स्टडी अनिवार्यता करें। और उसी दिशा में मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है आज़ाद पब्लिकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो आईएएस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी छात्र जो हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए एक बृहद कार्यक्रम है। और आप सभी ने प्री कम मेंस और मेंस ओनली, जो ऑनलाइन बैच वाले छात्र हैं, आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी में प्री कम मेंस और मेंस ओनली इनके भी जो वीडियो टारगेट प्रोग्राम है वो पहुंच चुके हैं। तो आपको तीनों का सामंजस्य बना के रखना है। पहले आपको मेंस ओनली भी करना है, प्री कम मेंस भी करना और साथ में सेल्फ स्टडी करना है। समग्रता से तैयारी होगी, कुछ भी नहीं बचेगा। परीक्षा में आप निश्चित तौर पे कह रहा हूँ सफल होंगे ही होंगे। जो बच्चा इन तीनों कार्यक्रमों को समन्वयित कर देगा, मैं गारंटेड कहता हूँ सक्सेस उसके हाथ में है। ठीक है, चलिए सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के अंदर दो विषय वस्तु लेके चल रहे हैं। सबसे पहले ये 18वां सप्ताह है, यानी कि टारगेट वीक 18 है। ठीक है, तो ये हम किस वीक में आ चुके हैं? वीक 18 में आ चुके हैं। एक बड़ी विषय वस्तु को समग्रता से करते जा रहे हैं। दो टॉपिक लेके चलते हैं। एक एनसीईआरटी आपको करनी होती है साप्ताहिक के स्तर पे, ठीक है, और एनसीईआरटी के साथ दूसरी विषय वस्तु है जो हम करेंगे वो है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो एनसीईआरटी में हम आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ कर चुके थे। आधुनिक भारत का इतिहास, ओल्ड एनसीईआरटी, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एनसीईआरटी को मैंने कई बार पढ़ा है और बहुत ही मज़ा आता है इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद। और आप सभी से पढ़ेंगे तो आपको आधुनिक भारत की तो समझ तो विकसित होगी, लेकिन परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आधुनिक भारत का इतिहास ये एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है। पहली बात ये क्लियर रखिएगा, ओल्ड और न्यू में अंतर है। ओल्ड है और क्लास 12th की है ये, और इसके राइटर हैं बिपिन चंद्रा। तो पिछले लास्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसका फ़ोटोकॉपी मिलता है। ये अब छपती नहीं है तो फ़ोटोकॉपी ही आमतौर पे मिलता है। आप लोग आज़ाद पब्लिकेशन के आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग पूरी बुक किट मंगवा सकते हैं। तो पेज नंबर 107 तक आपने किया था, इसमें पेज नंबर 108 से 196 तक करना है। ठीक है, पेज नंबर 108 से 196 तक करना है आप सभी को। तो एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपके रहेंगे जो आप करेंगे। सबसे पहले है अध्याय 6 है, यहाँ से प्रारंभ होगा। 1857 का विद्रोह पढ़ाया गया इसमें। इसके बाद अध्याय 7 में 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन है ना, किस प्रकार से कंपनी का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है क्रांति के उपरांत। अध्याय 8 में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, ये टॉपिक है। अध्याय 9 में नए भारत का उदय यानी राष्ट्रीय आंदोलन है ना, प्रथम चरण है इसमें 1858 से 1905 तक का ये। और इसके बाद अध्याय 10 है नए भारत का उदय 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ तक आप लोग करेंगे। इसके बाद फिर मैं अगले सेक्शन में दूंगा इस पूरे टॉपिक को। तो ये हो गया आपका एक एनसीईआरटी, और ओल्ड एनसीईआरटी है आधुनिक भारत का इतिहास, सीक्वेंस के साथ आप पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लास्ट जो आपका पूरा सेक्शन हुआ था उसमें आपने विज्ञान, सामान्य विज्ञान की आपने कंप्लीट कर ली थी घटना चक्र, है ना। हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? घटना चक्र। बहुत ही शानदार पुस्तक है, फैक्चुअल डेटा भी है, पिछले साल के क्वेश्चन का एनालिसिस भी है, सब कुछ है, और ये आपको करना ही करना है हर हालत में। अब इस सप्ताह प्रारंभ करेंगे हम लोग भूगोल की घटना चक्र, भूगोल की, ज्योग्राफी की। ठीक है, तो इंडियन और वर्ल्ड और फिजिकल तीनों का सामंजस्य है इस घटना चक्र में। बहुत शानदार पुस्तक है। घटना चक्र के बारे में आप परिचित ही हैं, ये पुस्तक है घटना चक्र की, और आपको आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट पे मिल जाएंगी ये सारी पुस्तकें, अन्यथा आप आसपास भी ले सकते हैं जहां आपको मिल जाए। तो ये आपको पुस्तक प्रारंभ करनी है, पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 110 तक करेंगे आप इसे, प्रारंभ से 110 तक करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप इन दोनों विषय वस्तुओं से अब लगातार अब आपको एक अभ्यास भी हो गया होगा कैसे चीज़ों को करना है, और निरंतरता के साथ करते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन बैच में चूंकि ज्योग्राफी आप लोगों को वीडियो टारगेट में समय सबसे पहले करवा दी गई है, तो अब ये समझने में भी आसान लगेगी, और चीज़ों को पढ़ेंगे तो याद होगा, रिवीजन होगा, फैक्चुअल डेटा याद, सब कुछ मतलब बेहतरीन होने वाला है आपके साथ। तो आपको ये दोनों चीज़ें लेके चलनी है। फिर से एक बार मैं क्लियर कर, एनसीईआरटी आधुनिक भारत का इतिहास है, क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी है। तो आपको ये आपका 108 से 198 तक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में घटना चक्र है,
भूगोल का है 1 से लेके 110 पेज नंबर तक करना है, इतना करेंगे आप। और इसके अलावा वीडियो टारगेट दोनों। आप में से जो भी अभी तक ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े आईएएस और स्टेट पीसीएस के, तो आपको वेबसाइट है www.azadiesacademy.com, वहाँ पर जाएंगे, आपके बैच उपलब्ध होंगे। आराम से आप लोग, एप्लीकेशन है आज़ाद आईएएस एकेडमी का, आराम से वो क्लासेस करिए। और इसके बाद उसके वीडियो टारगेट है पहले सप्ताह से लेके चलना है। और कमेंट करके मुझे सूचित करते रहा करिए ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, चीज़ें सब व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इसके अलावा जो है आपको कार्यक्रम का फीडबैक देने के साथ साथ जो सुझाव हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए, है ना। मैं निरंतर लगातार बना रहूँगा, बहुत परिश्रम में लगातार आप लोगों के लिए करता रहूँगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बस ये है कि आप मेरे निर्देशों का पालन करते रहें। सच बता रहा हूँ, मार्गदर्शन के स्तर पे मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, किसी भी स्तर की, है ना। तो चलिए, निश्चित तौर पे आप सभी निरंतर रहेंगे, सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मिलेंगे अब अगले सप्ताह के टारगेट में। और आज़ाद पब्लिकेशन के इस चैनल को बड़ा बनाइए, साझा करिए, लोगों तक पहुँचाइए, खूब प्यार दीजिए। शुक्रिया।